Hey guys, it's time for the biggest Diwali sale and the biggest giveaway. Guys, मैं आपके लिए इस बार गिवअवे कर रहा हूँ सप्लीमेंट्स प्लस मर्चेंडाइज वर्थ रुपीज मोर देन 1.5 लाख रुपीज। दोस्तों 28 अक्टूबर की रात 10 बजे शुरू होने वाला है माई प्रोटीन का दिवाली सेल। आप दोस्तों अगर कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं अनुज ANUJ, सबसे पहले आपको मिलेगा माई प्रोटीन की तरफ से धमाकेदार डिस्काउंट, दूसरा माई प्रोटीन की तरफ से ढेर सारी दिवाली गिफ्ट, तीसरा आप एलिजिबल होंगे इस गिवअवे के लिए। दोस्तों ऑर्डर प्लेस करने के बाद अपने ऑर्डर समरी का स्क्रीनशॉट मुझसे जरूर शेयर करें ऑन माय इंस्टाग्राम आईडीज टू क्लेम योर फ्री गिवअवे। गाइस रिमेंबर द टाइम, 28 अक्टूबर रात को 10 बजे से शुरू हो जाएगा सेल, 3 दिन तक सेल रहेगा और कूपन कोड है ANUJ अनुज। आज गाइस क्या हाल चाल है भाई। आज ले रहे हैं हम लोग फिर से हमारे ही एक सब्सक्राइबर का एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल। दिलचस्प क्यों है ये आप सुनो। भाई कल लाइव में पूछा था, आपने इग्नोर मार दिया। मेरे भाई इग्नोर में किसी भी सवाल को नहीं करता हूँ लाइव में, हो सकता है कि मिस आउट हो गया बिकॉज बहुत सारे सवाल आते हैं तो वो स्क्रॉल हो जाता है। ठीक है, लाइव मैं कभी इग्नोर नहीं करता हूँ। ठीक भाई, डोंट यू थिंक इट इज अनफेयर दैट आर्यन खान इज इन जेल जबकि उसने कुछ नहीं किया था। एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता उसने कुछ नहीं किया था मेरे भाई? हैं तुम वहां पे साथ में थे उसके? क्या यार कुछ भी लिखते हो भाई। ऐसे तो ये है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। हाँ भाई, ऐसे तो बॉडी बिल्डर भी स्टेरॉइड यूज करते हैं जो इलीगल है, फिर भी अरेस्ट नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई पोलाइट अप्लॉज टू योर कंपैरिजन। क्या कंपैरिजन करा है कि बॉडी बिल्डर जो काम कर रहे हैं वो भी इलीगल है और आर्यन खान जो काम कर रहे हैं वो भी इलीगल है? ये कैसे कंपैरिजन है मेरे भाई? कुछ भी है, कुछ भी। क्योंकि सबसे पहली चीज तो अगर आप सब्सटेंस की बात कर लो, जिसके लिए भी आर्यन खान वैसे एक चीज़ है, इस सवाल से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप आर्यन खान या फिर शाहरुख खान के बहुत ही बड़े फैन हैं जो आपने कंपैरिजन करा। खैर, तो भाई आर्यन खान ने जिसके लिए भी वो अक्यूज है, फिलहाल तो अक्यूज नहीं है, प्रूफ तो कुछ नहीं हुआ, जिस चीज़ के लिए वो अक्यूज है वो नारकोटिक्स का पार्ट है। वो ड्रग्स अलग ड्रग्स हैं जो बॉडी बिल्डर्स इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ नोन फैक्ट यार, मतलब मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि कौन इस्तेमाल करता है कौन नहीं करता, बट सबको पता है भाई जो स्टेज कॉम्पिटेटिव बॉडी बिल्डिंग होती है उसमें ड्रग इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो ये लोग ड्रग इस्तेमाल करते हैं ये नारकोटिक्स का पार्ट नहीं होता। अगर कल को मान लेते हैं कि कहीं पर अगर इलीगल सेलिंग ऑफ स्टेरॉइड चल रही है तो वहाँ पर नारकोटिक्स की टीम रेड नहीं मारेगी, जितनी मेरी जानकारी है। अगर जानकारी मेरी गलत हो प्लीज़, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ करेक्ट करें। लेकिन जितनी मेरी जानकारी है उस पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जाकर रेड नहीं मारेगा, वो अलग तरीके के स्टेरॉइड होते हैं। ठीक, पर हाँ जहाँ तक बात करें इलीगल की, येस बोथ ऑफ देम आर इलीगल। अब इसका कंपैरिजन ना मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ठीक भी है और नहीं भी है। ठीक इसलिए है, आप अगर लीगल और इलीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ठीक है बिकॉज दोनों चीज़ें लीगल है। और ठीक नहीं भी इसलिए है स्पेशली उन लोगों के लिए अगर आप बॉडी बिल्डिंग खेलते हैं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग के फैन हैं, बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं यार अच्छा नहीं लगेगा कि आप अगर स्टेरॉइड का कंपैरिजन करेंगे भाई नारकोटिक्स के जो ड्रग्स हैं उससे। जाहिर सी बात है भाई, आप अगर बॉडी बिल्डिंग फैन है तो आपको क्यों अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको नहीं पता तो बता दो भाई, कंजम्पशन ऑफ स्टेरॉइड जो बॉडी बिल्डर्स कंज्यूम करते हैं स्टेरॉइड को, उसे कंज्यूम करना भी इलीगल होता है। हालांकि आप अगर देखें तो पहले तो इसके ऊपर बिल्कुल भी चेक्स नहीं थे, मतलब गोइंग 90s की आप अगर बात कर लो, अर्ली 2000s की आप अगर बात कर लो, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई एज सच रेड हुई स्टेरॉइड जो लोग बेचते हैं उनके ऊपर। लेकिन पिछले 4-5 साल में ऐसे बहुत सारे न्यूज़ हैं जिसमें कि सेलर्स जो लोग ये स्टेरॉइड बेचते हैं बॉडी बिल्डर्स को, उनके ऊपर रेड पड़ी है। और जो ऑफिसर्स हैं उनका भी फिलहाल ये कहना है कि अभी फिलहाल हम लोग टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो कि इलीगली ये स्टेरॉइड्स बेचते हैं। कंज्यूमर्स के ऊपर फिलहाल वो बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात का कुछ पता नहीं कि कब वो कंज्यूमर्स के ऊपर भी क्रैकडाउन शुरू करने। हालांकि चांसेस कम है, हमारे इंडिया में तो वैसे भी आपको पता है कि लॉज बहुत सारे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता है। लेकिन अगर वाकई में इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाए तो येस इट्स अ फैक्ट मेरे भाई, जितने भी आपके बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने भी आपके फेवरेट जिसको आप एथलीट्स बोलते हैं, वो जो आपके एथलीट्स हैं, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द सेलिब्रिटीज़ जो आपके बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, आपको पता है यार ऐसी थोड़ी इंसान की बॉडी ऐसी बन जाती है मेरे भाई। तो ये सारे के सारे कल को जेल पहुंच जाएंगे अगर वाकई में कंजम्पशन के ऊपर ही बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन होने लग जाए तो। है इलीगली, लेकिन अभी थोड़ा वही बात है कि लॉ थोड़ा सा इसके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। हालांकि पहले तो सेलिंग के ऊपर भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन मीडिया में इतनी ज़्यादा न्यूज़ आने के बाद कि जी कोई 19 साल का बच्चा, कोई 20 साल का बच्चा डेथ होगी क्योंकि उन्होंने स्टेरॉइड इस्तेमाल करे थे, तो कहीं ना कहीं क्रैकडाउन शुरू हुआ है बेचने के ऊपर। डिपार्टमेंट भी ये बोलता है, पुलिस डिपार्टमेंट, कि हम लोग जो लोग स्टेरॉइड बेचते हैं उनके ऊपर हमारा टारगेट फिलहाल ज़्यादा रहता है, कंज्यूमर्स को हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि यार मतलब पता है क्या, अगर लॉ है तो फिर मेरे ख्याल से उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। नहीं मेरे भाई, मुझे किसी से पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है कोई अगर स्टेरॉइड इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर पता है क्या, थोड़ी हिपोक्रेसी बहुत होती है यार हमारे यहाँ। जैसे आपके एक किस्सा याद आ रहा है, अभी रिसेंटली हुआ था, आपको याद होगा,
एक कंट्रोवर्सी थी जिसमें कोई बॉडी बिल्डर और एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे, उन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी। मुझे तो नहीं पता एग्जैक्टली क्या था और ना ही मैंने इसके ऊपर अपने व्यूज़ दिए, बिकॉज आपको अगर किसी चीज़ के बारे में पता नहीं हो तो व्यूज़ देना अच्छा नहीं लगता। तो खैर मुझे क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक वीडियो शेयर करा था, उन बॉलीवुड एक्टर ने, मुझे तो उन्होंने ब्लॉक करा हुआ था, खैर तो उन्होंने वो वीडियो शेयर करा था जिसमें एक पुलिस ऑफिसर वो ये बोल रहे हैं कि कैसे जो है आजकल फेक स्टेरॉइड बेचे जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा गैंग है और फेक स्टेरॉइड बेचना इज इलीगल। बाबा, बॉडी बिल्डिंग के लिए ओरिजिनल स्टेरॉइड खरीदना भी और उसे इस्तेमाल करना भी इलीगल है। तो ये तो हिपोक्रेसी है ना, क्योंकि खुद जैसे वो दिख रहे थे पता चल रहा था कि उन्होंने भी इस्तेमाल करे हैं और आप बोल रहे हो कि भाई फेक स्टेरॉइड जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे लीगल स्टेरॉइड क्या होता है फिर? और स्टेरॉइड इस्तेमाल करना बॉडी बिल्डिंग के लिए आप एक तरीके से फिर ये बोल रहे हो कि वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है? नहीं ना, आप भी जानते हो कि भाई उसके भी रिपरकशंस हो सकते हैं, होते हैं, इतने लोगों की डेथ हो जाती है मेरे भाई। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ा अपने आप में हिपोक्रेसी लगती है मेरे को, और इसलिए मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से फिर थोड़ा सा अलग हट के रहता हूँ, दूर रहता हूँ। इसको आप ऐसा फिटनेस इंडस्ट्री बोलते हैं, मैं तो उसे फिटनेस इंडस्ट्री मानते नहीं, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज नॉट फिटनेस यार। कह रहे एनीवेज, टॉपिक से नहीं भटकेंगे, फिर आपको पता है यार उस तरफ चले जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। सो एनीवेज या आई थिंक कि हम भी कहीं ना कहीं इस तरीके से हिपोक्रेसी दिखाते हैं जब हम लोग खुद वो चीज़ें नहीं करते हैं जो हम लोग चाहते हैं कि सोसाइटी में चेंज हो। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जी हाँ, अगर आप स्टेरॉइड कंज्यूम भी करते हैं वो भी इलीगल होता है। आप अगर किसी फार्मेसी में जाके स्टेरॉइड खरीदते हैं, आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए किसी डॉक्टर का, और जाहिर सी बात है कोई डॉक्टर आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड लिखकर नहीं देगा अपने नाम और सिग्नेचर के साथ। तो इसलिए आप अगर बॉडी बिल्डिंग करते हैं, स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो आप उसे अंडर द टेबल ही खरीदते हैं, जो कि इलीगल है। और यस, फिर अगर इलीगल है तो फिर तो यार जाहिर सी बात है अगर लॉ जिस दिन अप्लाई होगा आपके ऊपर भी, तो फिर आपको भी वहीं जाना है। और जहाँ तक ये आर्यन खान वाली बात है ना, मैं कहूँगा कि थोड़ा हमारे यहाँ का तो देश का जो मीडिया है ना, वो पता नहीं इसको हो क्या क्या है, अजीब से ही आजकल तो न्यूज़ चैनल वाले ना किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ जाते हैं। मतलब ऐसा आप देखो तो इट इज़ नॉट दैट अ बिग डील, किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन सुबह शाम जब देखो न्यूज़ चैनल के ऊपर ही चलता रहता है। वो पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ था, उस केस में 3 महीने उन्होंने दुनिया भर की चीज़ें दिखाते रहे और ऐसे एट द एंड कुछ भी नहीं था, राइट। यही इस केस में भी होगा मेरे ख्याल में शायद। और बाकी यार इतने बड़े लेवल की जो बातें हैं ना, एक आम इंसान को तो वही जो न्यूज़ चैनल में दिख रहा है वही समझ में आ रहा है। बिहाइंड द सीन क्या चलता है, क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, मुझे तो लगता नहीं कि एक आम इंसान तक वो बात कभी पहुंच भी पाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जजमेंटल ना हुआ करो यार, ऐसे ऐसे कंपैरिजन मत करा करो भाई कि आर्यन खान के साथ ये हो गया तो बॉडी बिल्डर के साथ क्यों नहीं हो रहा। कैसा कंपैरिजन है? कंपैरिजन ठीक है भी और नहीं भी है, दोनों चीज़ें लीगल है, दोनों चीज़ें लेकिन अलग चीज़ का पार्ट है। आप अगर शाहरुख खान साहब के फ़ैन हो मेरे भाई, कोई बात नहीं, कंपैरिजन लेकिन ऐसे मत करो, ठीक है। बाकी गाइज और अगर इसके अलावा देखिए यार, जो ये स्पेशल उसके लिए इसका ये सवाल था, लाइव में मैंने इग्नोर नहीं करा था, इग्नोर करा होता तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाता, ठीक है। बाकी आपके अगर इसके अलावा कोई और सवाल इसके ऊपर आप मेरे व्यूज़ जानना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। इस के ऊपर आपके ऊपर इस कंपैरिजन का आपका जो व्यू है, आपके क्या व्यूज़ है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चीयर्स।